तो किसान भाइयों, अगर आपके फसल के अंदर फुटाव नहीं मिल रहा है, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं जा रही, मतलब फ्लावरिंग के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, और सबसे प्रमुख समस्या जिससे हर कोई किसान जूझ रहा है वो है वजन ना मिलना। फसल को वजन ही नहीं मिला तो भाई साहब पैसे किस बात के बनेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन बताने वाले जो इन तीनों के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है। और हाँ, एक खास बात यह है कि भाई ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही सस्ते में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो की धमाकेदार लाइक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुटाव सेटिंग वजन के लिए 3 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि भाई ये तीनों जो भी चीजें, फुटाव हो गया, सेटिंग हो गया, वजन हो गया। फुटाव अलग स्टेज में होता है, सेटिंग अलग स्टेज में होता है, और वजन के लिए अलग स्टेज में स्प्रेइंग डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो इसीलिए 3 अवस्थाओं में ये तीनों चीजें हमें करना पड़ेगा। तो फुटाव के लिए, फुटाव के स्टेज में मतलब फ्लावरिंग से पहले वाली स्टेज हो गई, तो उसके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। तो उसके लिए सबसे सस्ते में बढ़िया हम चीजें तो कर रहे हैं। अभी देखो, फुटाव के लिए कोई कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं ना, तो उसके साथ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड सब डाल देते हैं। एनपीके हो गया, जितना हो सके उतना कॉम्बिनेशन बनाने की कला इसीलिए कार्य काम आ जाती है कि भाई एक तीर में कई निशाने बैठ जाते हैं, जिससे आपकी मेहनत बच जाती है। इसलिए कॉम्बिनेशन का महत्व ज्यादा है। तो आज के इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम लेने वाले क्वांटाप, जिसके अंदर आता है हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल आप किसी भी कंपनी का लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ साथ हम लेने वाले इसमें कुमानेल। कुमानेल के अंदर आता है जायरम। जायरम जो लिक्विड फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, इसका पीछे का अर्थ है कि पत्ती को रब बनाता है, जिंक अवेलेबल कराता है, और साथ ही साथ कॉन्टेक्ट एक्शन में सस्ते में बढ़िया मिल जाता है। इसलिए हम लेने वाले क्वांटाप कुमान। इसके साथ साथ अगर आपको कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है तो आप पदान यानी कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का बजट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कीटक ही नहीं दिख रहा है, प्रिवेंटिव के तौर पर कुछ ना कुछ डालना है, तो भाई पदान का इस्तेमाल कर लो। और हाँ, कुछ इलिया थ्रिप्स वगैरह दिख रहा है तो आप प्रोक्लेम का भी इस्तेमाल इस कॉम्बिनेशन स्प्रे के अंदर कर सकते हो। भाई बजट कम ज्यादा करना ये आपके हाथ में, सिचुएशन के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो हमने क्वांटा कुमान प्रोक्लेम तो ले लिया, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड हो गया, लेकिन जिस चीज के लिए वीडियो बना रहे फुटाव करने के लिए, उस चीज का तो सब कुछ रह गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण फुटाव करने के लिए हमें लगता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हम पहली बार ले लेंगे 13-40-13 के रूप में। अगर आपके पास 13-40-13 नहीं है तो आप 12-61 का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, एनपीके का 13-40-13 की जगह पे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपके मन में अभी भी गूंज रहा होगा कि भाई टॉनिक कौन सा बताने वाले, तो टॉनिक जो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले बात में नाम बताने से पहले ही बता देता हूँ, वो आपने पहले भी इस्तेमाल किया है। वो इतना सस्ता मिलता है कि कंपनी वालों ने और दुकानदारों ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, मतलब अपने से बंद कर दिया। भाई वो पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 40% बेचने को मना किया है, वो 20-30% वाला मिल जाता है। और हाँ, कोई भी दुकानदार इसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, और कोई किसान से पूछोगे ना वो अच्छा ही बोलेगा। तो कौन सा है, सस्पेंस को खोलते हुए, वो है आपका बूम फ्लावर। बूम फ्लावर के बारे में आप किसी भी किसान से पूछोगे ना, वो इसके बारे में बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि सबसे सस्ते में फुटाव करने वाला, फ्लावरिंग लाने वाला एक नंबर का टॉनिक रहता है बूम फ्लावर नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये बंद नहीं हुआ है, 20-30% वाला मिल जाता है। दुकानदार रखते नहीं, सस्ते में मिलता है इसलिए। तो आप अपने जुगाड़ लगा सकते हो, मेरा कोई दुकान नहीं है, आप अपने तरीके से जुगाड़ लगा सकते हो। तो बूम फ्लावर के साथ साथ हम एक पीजीआर भी लेने वाले, जिससे सस्ते में मिलने वाला, 50 रुपए के अंदर मिलने वाला है, 25-30 रुपए में भी कई जगह पे मिल जाता है। तो आप ले सकते हो 6BA, 6 बेंजिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी किसी कंपनी का भी आप लेते हो तो चल जाएगा, इसके साथ सॉल्वेंट वगैरह आता है। पता नहीं होगा तो 6BA के ऊपर हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल के अंदर फुटाव पा सकते हो, लेकिन सेटिंग और वजन का कॉम्बिनेशन बाकी है। तो यहाँ पे हम डोज के बारे में जान लेते हैं। तो 200 लीटर पानी के लिए अगर आप क्वांटाप का स्प्रेइंग करना चाहते हो तो 200 लीटर पानी के लिए क्वांटाप 200 मिली का इस्तेमाल करना है। कुमानेल लेना है आपको 500 मिली, प्रोक्लेम लेना है 50 से 100 ग्राम, 13-40-13 लेना है आपको 500 ग्राम। बूम फ्लावर यानी कि नाइट्रोबेंजीन किसी भी कंपनी का चलेगा। नाइट्रोबेंजीन आप जब 400 से 500 मिली का भी 200 लीटर पानी के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 6BA आप ले सकते हो 2 ग्राम। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन काम करेगा आपके फुटाव के लिए। साथ ही साथ फंजीसाइड, पत्ती रब करना और इलियो का भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपके पास मिलता है सिलिकॉन पाउडर तो वो भी आप इसमें मिला सकते हो। तो चलिए अभी हम चलते हैं
दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि काम करेगा आपके फ्लावरिंग के ऊपर सेटिंग करने के लिए, फ्लावर सेटिंग करने के लिए। तो फ्लावर सेटिंग करने के लिए फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, तो इसके लिए दो प्रकार की चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखने वाला है। अगर आपके फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो आपको लेना है रोको, जिसके अंदर थायोपिनेट मिथिल आता है, आप किसी भी कंपनी का उठा सकते हो। लेकिन अगर फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं हो रहा है ना, तो आपको रोको लेने की कोई जरूरत नहीं, बेवजह खर्चा मत करो। सिर्फ प्रिवेंटिव में आप सेटिंग अच्छा बनाने के लिए डाल रहे हो तो रोको नहीं भी लिया तो चलेगा भाई। कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, यहाँ पे जितना पैसा बच सकता है बचाना भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादा आमदनी उसमें होती नहीं है। तो रोको के साथ हम फिर से लेंगे कुमानेल। भाई कुमानेल वालों से हमारा कोई नाता नहीं है, आप जाहिरम किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लिक्विड फॉर्मुलेशन में हमें कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे भाई कुमान कुमान ये क्या चल रहा है, तो ये भी बात आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं डालने वाले, हम सिर्फ सेटिंग के लिए कार्य करने वाले इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो रोको का इस्तेमाल करेंगे, कुमानेल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 13-40-13 या फिर 12-61 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेटिंग के लिए यहाँ पे हम 2 पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेने वाले फिर से 6BA। 6BA का चुनाव हमने इसलिए किया कि भाई सेटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छे कार्य करता है, फुटाव के लिए भी अच्छी तरीके से कार्य करता है, और साइज डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी तरीके से कार्य करता है। तीनों चीजों में कार्य करता है, और इससे सस्ता भाई कोई है ही नहीं। जिब्रेलिक एसिड इसका भाई है, लेकिन उसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। इसके साथ साथ अगर आपको सेटिंग की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा खर्चा बढ़ा सकता हूं, तो इसके साथ आप गोदरेज का डबल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका चॉइस है, आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम हमारी फसल के अंदर सेटिंग और फ्लावरिंग अच्छी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो 200 लीटर पानी के लिए रोको आप ले सकते हो 200 ग्राम, कुमानेल ले सकते हो आप 500 मिली, 13-40-13 ले सकते हो 500 ग्राम, 6BA ले सकते हो 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम। तो चलिए अभी चलते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, जो आपको मिला के देने वाला है वजन। तो वजन के लिए क्या दिक्कत आती है? अभी क्या होता है, जो हेवी सॉइल होती है, ज्यादा गहराई वाली मिट्टी होती है, कैलकरस सॉइल होती है, उनको तो इसकी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उनको क्वालिटी की दिक्कत होती है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हल्की जमीन वाले होते हैं जिनको वजन के बारे में बहुत परेशानी होती है। क्या होता है, पूरे हार्वेस्टिंग तक वो किसान खुश रहता है, लेकिन जब उसका माल जो भी एक उपज होती है वो वजन करने जाता है, तो तब उसको पता चलता है मेरा माल तो सिर्फ दिखने में है, वजन में कुछ नहीं। और सब पैसा बनता है ना फसल का, वो सब वजन के ऊपर मिलता है। तो वजन हम यहाँ पे तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप इन तीनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप जितना वजन पा रहे हो ना हर साल, उसकी तुलना में तो 100% ज्यादा ही मिलेगा। ऐसा यहाँ पे हम कोई वादे करने वाले आदमी लोग नहीं है कि भाई 2 गुना उपज बढ़ा देंगे। हम तो 2 गुना उपज नहीं बढ़ा सकते, वो नेचर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जमीन के कैपेसिटी के अनुसार वो जमीन हमें देती है, उसका भी एक कैपेसिटी होता है भाई साहब। तो इसकी वजह से ही आपका एक अच्छा डायरेक्शन में लेके जाने कर आपको, आप जितना वजन पा रहे हो उससे आपको ज्यादा वजन मिलेगा, इतना गारंटी इस तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वजन बढ़ाने के लिए कौन सा वाला स्प्रे था? तो आप सल्फेट ऑफ पोटेश को जानते होंगे। तो सल्फेट ऑफ पोटेश का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेइंग के लिए। या फिर आपके पास सल्फेट अभी होता है ना, कपास 1 किलो लाना है और भाई 50 किलो की बोरी ये लाके क्या करेंगे यार। तो इसका अल्टरनेटिव के तौर पर हम यहाँ पे 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डोज 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो है, या फिर 0050 भी आप 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका स्प्रेइंग कब करना है? इसका स्प्रेइंग हर एक चीज का समय होता है। फुटाव, फ्लावरिंग से पहले हम फुटाव करते हैं, फ्लावरिंग में ही सेटिंग करते हैं, तो फ्लावरिंग के लिए दूसरा 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है। वजन की अवस्था कौन सी है? जब आपके फसल के अंदर फलों की साइज अच्छी तरीके से बन जाती है और वह परिपक्वता की अवस्था के ऊपर चला जाता है, मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, तब आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करके आपके फसल के अंदर वजन बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सस्ते में जुगाड़े एक स्प्रे डालोगे तो आपको फर्क जरूर नजर आएगा। और फर्क नजर नहीं आया तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको कमिटमेंट कर दे रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए जो बनाने का जो मोटिव था आज का, यही था कि भाई सस्ते में कुछ ऐसा बनाया जाए जिसका रिजल्ट भी तगड़ा हो। रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट लिखे हैं ना, इतने सस्ते दाम में मिलते हैं कि इसमें कोई 2 नंबर कर ही नहीं सकता, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता भाई। और करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन इतने कम पैसों के लिए कोई नहीं कर सकता, ऐसा मुझे तो लग रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई आपको भी उस राह के ऊपर लेके जाए, तो इसीलिए 3 कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन अच्छे लगे हो तो यार वीडियो के लाइक के लिए भी मुझे बोलना पड़ता है और भाई कमेंट के लिए भी। कमेंट के अंदर मुझे बोलो कि भाई आप नाइट्रोबेंजीन को किस तरीके से जानते हो, अच्छे तरीके से जानते हो या फिर बुरे तरीके से जानते हो, तब मुझे पता चलेगा कि भाई नाइट्रोबेंजीन किसानों के लिए बुरा था या फिर अच्छा था। मुझे तो पता है, लेकिन आपका ओपिनियन जानना है तो कमेंट में जरूर बताना कि बूम फ्लावर आपके लिए अच्छा था बुरा था। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य निर्माता फैमिली को सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।